रायबरेली का एक बहुत गौरवमयी इतिहास रहा है और रायबरेली बार में भी उतनी ही समृद्ध बार है। आपने आमंत्रित किया है आज के बार के अपने जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, मैं उनको विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रायबरेली ने मुझको चुनाव में भी बहुत सहयोग किया और इसलिए मैं सिर झुका के सबको प्रणाम भी करता हूँ कि लगभग रायबरेली के हर बैलेट में हमको कहीं न कहीं वोट मिला। यहीं के एक शायर हैं मुनव्वर राणा साहब ने उनकी एक कविता करके अपने भाव व्यक्त कर रहा हूँ कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं आपका हो नहीं सकता। एक दो बात कह के आज शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह नहीं, एक दो घटनाएं याद दिलाना चाहता हूँ। यहाँ जो विषय अफसर बैठे हैं और हम सब लोग समाज के मार्गदर्शक हों, देश में नहीं दुनिया में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की कोई लड़ाई लड़ी गई है तो अधिवक्ताओं के नाते की गई। हमारा इंडस्ट्री से निकल के एक लड़का आया और उसने कहा कि वशिष्ठता के राजतंत्र को उखाड़ फेंकना है क्यूबा में। फिडेल कास्ट्रो की मैं बात कर रहा हूँ। और मर्चेंट जिसने उसके चेंबर को बनाया उसकी इलेक्ट्रिसिटी इसलिए काट दी गई कि बिजली का बिल नहीं दे सके, लेकिन क्यूबा के अंदर परिवर्तन ला दिया, राजतंत्र को उखाड़ कर फेंक दिया और शायद इसलिए कि वो वकील के पेशे से फिडेल कास्ट्रो और इसलिए क्यूबा में परिवर्तन है। मैं 1856 में जब अमेरिका बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत आगे नहीं था, तो एक वकील निकला कचहरी के अंदर से और उसने कहा कि अमेरिका में यूनिफिकेशन हम करेंगे और हम अमेरिका में बदलाव करेंगे। अब्राहम लिंकन वो पेशे से अधिवक्ता थे, इसलिए वो अमेरिका को बदल पाए। 16 में राष्ट्रपति को मैं याद करना चाहता हूँ। कैलिफोर्निया में वकालत करने वाले निक्सन जब निकल कर आते हैं तो अमेरिका का नक्शा बदलता है। 37 में राष्ट्रपति बनते हैं और 42 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हो या चाहे पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा, ये सब लोग पेशे से वकील। 27 साल जेल काट कर नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका को आजादी दिलाई और पहले राष्ट्रपति हुए और कहा कि अस्पृश्यता मानवता के माथे पर कलंक है, जन्म और जाति के आधार पर कोई है और श्रेय नहीं है। यह कहने का साहस रखने वाला कोई और नहीं, हमारी आपकी तरह काले कोट वाला नेल्सन मंडेला था। ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं याद करना चाहता हूँ शपथ ग्रहण समारोह में शपथ सिर्फ पदाधिकारियों की नहीं है, शपथ हम सब की है कि हमको आपको कहां से कहां हम पहुंच गए हैं और कहां पहुंचना है। आज के अवसर पर याद करना चाहता हूँ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, याद करना चाहता हूँ रायबरेली की धरती पर मोतीलाल नेहरू, मैं याद करना चाहता हूँ श्री राजगोपालाचारी को। जब देखिए 1920 में पहली बार ट्रेड यूनियन का कोई सम्मेलन हुआ तो ट्रेड यूनियन मजदूरों के हित के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन उस सम्मेलन की अध्यक्षता 1920 में कोई कर रहा था तो पेशे से वकील लाला लाजपत राय कर रहे थे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। देश में स्वदेशी और स्वावलंबन की पहली बार किसी ने बात कही, किसी ने साहस किया अंग्रेजों के खिलाफ कहने की, तो कोई और नहीं कह पाया, हमारी आपकी तरह काला कोट वाला बाल गंगाधर तिलक कह पाया। ये मैं कहना चाहता हूँ। बरडोली में किसानों का आंदोलन चला 1928 में लगान के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन लड़ाई किसानों की थी, जीत भी हुई, लेकिन उसका नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पेशे से वकील थे। दो गोलमेज सम्मेलन हुए, पहले में हम लोगों ने बाइकाट कर दिया था, 3 हुए थे, तो 2 गोलमेज सम्मेलन में नेतृत्व करने की बात आई। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में तो नेतृत्व करने के लिए कोई और नहीं खड़ा हुआ, महात्मा गांधी के वो पेशे से वकील थे, मैं कहना चाहता हूं। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे जो पेशे से वकील। मैं इसलिए इन नामों को ले रहा, दौसा कॉन्फ्रेंस केस चला तो सीआर दास ने उस लड़ाई को लड़ा। यही कानपुर में कैलाशनाथ काटजू का भी नाम मैं लेना चाहता हूं। मैं नाम अगर लीजिए आप आजादी की लड़ाई से लेकर उसके बाद भी, पहले लोकसभा स्पीकर मानेंद्र जी हों, चाहे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हों, चाहे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हों, आप जहां भी देखेंगे हर व्यक्ति जो है जो पेशे से अधिवक्ता था, उसी ने इस देश को और दुनिया में परिवर्तन लाने का काम। ये बगल के पड़ोसी राज्य देश 9 मार्च 2007 को इफ्तिकार चौधरी साहब को हटा दिया गया चीफ जस्टिस को पाकिस्तान के अंदर, तो 90,000 वकील सड़क पर निकल आए पाकिस्तान के और इमरजेंसी लगाने से 97 जजों ने मना कर दिया। ये मैं कहना चाहता हूं। मैं इसलिए इन बातों को शपथ ग्रहण समारोह में कह रहा कि एक कौम देख तो तेरी हालत को क्या हुआ, हैरत में आईना है कि सूरत को क्या हुआ, जिसमें बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए, उसी सूरवीर कौम की हिम्मत को क्या हुआ, उसी सूरवीर कौम की हिम्मत को क्या। बड़ा दुख होता है जब कोई यहाँ से आवाज
नई बनी है पर वकीलों को बैठने की स्थिति नहीं हो पा रही है। कैसे बात किया जाए, कैसे लड़ाई लड़ी जाए, लोग आंदोलन में। मैं कहना चाहता हूँ ये समस्या सिर्फ रायबरेली की नहीं, आखिर कोई बिल्डिंग बनेगी, बलरामपुर में हड़ताल हो चल रही, इसलिए इस आप बिल्डिंग तो बन गई है, जजेस के लिए बन गई है, पर वकील को बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। वकील बारिश में भीग कर रहे, वकील जो है धूप में रहे, छप्पर के नीचे रहे, खपरा के नीचे रहे, यह स्थिति है। यह आजादी के 72 साल बाद। मैं इसलिए सारे जुडिशियल अफसर दिए हैं परिवार, क्यों नहीं कोई बात को उठाता है कि साहब जब बिल्डिंग बनेगी तो वकीलों के लिए भी बनेगी, अगर वही इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, अगर लाइब्रेरी बनेगी तो जजेस के लिए भले कम किताबें हों पर वकीलों के लिए भी ज्यादा किताबें हों। यह बात क्यों नहीं उठती है? क्यों नहीं कोई मुख्यमंत्री, 22 में से 9 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वकील रहे, लेकिन क्यों नहीं कोई कहता है कि उत्तर प्रदेश की सारी कचहरियां, सारे तहसील पीर मुक्त, बड़ई मुक्त, छपरा मुक्त और कपड़ा मुक्त होना चाहिए? क्यों नहीं? 27 में से 13 मुख्यमंत्री वकील रहे और उसके बाद ये हालत है कि आप बैंक में लोन लेने के लिए जाइए और सिर्फ इसलिए लोन नहीं दिया जाएगा कि आप पैसे से अधिवक्ता। क्या उन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे मंच पर गोरखपुर में हमारे साथ, हमने कहा कि उन बैंकों को, उन बैंक कर्मियों को चिन्हित करिए जो सिर्फ वकील होने के नाते लोन नहीं देते हैं, क्योंकि लोन लेके भागने वाला विजय माल्या आपका उद्योगपति है, वकील अपना पेट काट कर भी लोन देने का काम करता है, ये मैं कहना। इसलिए इन बुनियादी समस्याओं से लड़ने के लिए आगे आने का भी शपथ लेने का अवसर है, सिर्फ पदाधिकारी को शपथ लेने का अवसर नहीं है। मैं इसलिए उन महान लोगों को आज मैंने याद किया, आपको जोड़ा है उन लोगों से कि शायद हम अपनी कीमत को समझें कि कैसे हम इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। हम लोगों को आज के अवसर पर बहुत ज्यादा बात नहीं करना है, लेकिन एक दो बात और मैं कहना चाहता हूँ। कहीं न कहीं जहाँ हम लोग डिस्ग्रेस हो रहे हैं, कहीं न कहीं जो हमारी समाज में साथ दे रही है, उसके पीछे एक दो कारण और है जिस तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये चुनाव लड़ने की जो राजनीति है, इससे इतर मैं कह रहा हूं, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, कि देखिए कहीं न कहीं हमारे तरुण साथी जो हैं उनको भी वो डिग्निटी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि जो एडवोकेट के प्रोफेशन की डिग्निटी है उसको कैसे हम ऊंचा रखें, कैसे हम अपने मनोबल को ऊंचा रखें और कैसे अपनी प्रतिष्ठा को ऊंचा रखें। समाज के किसी कोने पर यह असर नहीं जाना चाहिए। पराशर स्मृति में लिखा है कि ज्योतिषम व्यवहारं च प्रायश्चितम चिकित्सतः अजानम यो नरो भूयात् अपराधम की अंतःपर। मतलब ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। ये पराशर स्मृति में लिखा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें, हम अच्छी तैयारी करके जाएं। और आज हमारे चेयरमैन यहाँ आए हैं और चेयरमैन साहब से मैं साहस के साथ, ये चूंकि मुझको बहुत स्नेह देते हैं बार काउंसिल में, मैं कहूंगा कि रायबरेली आए हैं आप, तो जो भी बार काउंसिल का अपना फंड है, पहली बार बार काउंसिल ने साहस दिखाया है, आप चेयरमैन रहे और हम सब लोगों के प्रयास से कि 10 करोड़ 58 लाख रुपया उत्तर प्रदेश के 1,71,000 से अधिक कोरोना ये जो है जो अधिवक्ता थे सीओपी धारी उनको देने का काम किया। कई वेलफेयर की योजनाएं चली हैं, जैसे पहले 60 साल तक के अधिवक्ताओं की मृत्यु पर 5 लाख रुपए मिलता था उनके परिवार को, ये 70 साल किया गया 9 मार्च 2019 से, 1.5 साल के अंदर किया गया। पहले ये था कि 60 से 80 साल तक के अधिवक्ताओं के देहांत होने पर जो है 1.5 लाख रुपए बार काउंसिल देती थी। इस स्कीम को खत्म किया गया। अब कोई 150 साल भी जीवित रहे, 200 साल भी जीवित रहे तो उसको भी 1.5 लाख रुपए देने का काम बार काउंसिल करेगी। ये हो गया है, ये चल रहा है। कई चीजें और चल रही है। पहले 10,000 बीमारी में मिलता था, इसको 25,000 किया गया है। कोरोना में भी 25,000 रुपए डायरेक्ट लोगों के खाते तक जाए जो भी उत्तर प्रदेश के कोरोना पीड़ित अधिवक्ता है, यह भी देखा गया है। रजिस्ट्रेशन में भी कई परिवर्तन किए हैं। पहले आप रजिस्ट्रेशन कराते थे तो हाई स्कूल, इंटर सबकी ओरिजिनल मार्कशीट बीए की लेके उसको सुइया लेके सिलना और गायब हो जाना, 6 महीना पड़ा रहना, ये सब खत्म कराया गया है। अब आप डुप्लीकेट कॉपी दे दीजिए और उसको वेरीफाई हम लोग करा के आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, ओरिजिनल देने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही पहले कई बैंक ड्राफ्ट चलते थे, 6-7 बैंक ड्राफ्ट होते थे, कल्याण निधि का अलग, इसका 150, उसका 400। हमने कहा इसको एक करना चाहिए। अब 15,165 रुपए का, या जैसे जिस कैटेगरी में है, किसी का 12,000, किसी का 15,000, एक बैंक ड्राफ्ट और सीधे आप अकाउंट में डाल दीजिए, तभी आ जाएगा। ये सिस्टम जो परिवर्तन बार काउंसिल के सीमित संसाधनों में किया जा सकता है वो हम लोगों ने किया है। कभी डिटेल में हम परिवर्तनों के बारे में भी कहेंगे, लेकिन आज चेयरमैन साहब हैं
तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि यहाँ कुछ न कुछ देकर जाएं। लाइब्रेरी के लिए मद अगर 240 से दिया जा सकता है तो किताबों के लिए दें, क्योंकि जब हम पढ़ने लिखने की बात करते हैं तो लोग यहाँ में CRPC, IPC, रूलिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी वो आपके सामने बहस कर पाएंगे। तो चेयरमैन साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ई लाइब्रेरी यहाँ नहीं मिली है तो ई लाइब्रेरी के लिए और नहीं तो किताबों के लिए धन कुछ ऐसा मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे ऊपर इनका विशेष स्नेह रहता है, तो ये मेरी बात इतनी मानेंगे ऐसी अपेक्षा है आपकी तरफ से, ये बात नहीं करने। और अंत में मैं तरुण भाइयों को जरूर कहना चाहता हूँ, तरुण भाइयों को जरूर कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे स्तर को ऊंचा रखें। देखिए, एक जिला जज साहब, एक एडवोकेट को जज नहीं बनाया गया तो उसने एक पिटीशन किया 1963 में, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, वो स्वयं बहस कर रही थी। टी वेंकैया वर्सेस मैसूर राज का 1963 का बड़ा फेमस केस है। तो कोर्ट ने कहा कि आप अपना मुकदमा स्वयं बहस नहीं कर सकते हैं, इन पर्सन जब कोई खड़ा होता है तो बैंड निकाल के खड़ा। तो ये इस पर क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? क्योंकि ये अधिवक्ता का जो पेशा है वो अपने हित के लिए नहीं, ये समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हम खड़े हैं, यह हमें ध्यान होना चाहिए। उसके नौजवान साथी टी वेंकैया मैसूर राज का केस पढ़ना चाहिए। दूसरा बात बताएं, हमारा स्टेटस कैसे सबसे ऊपर है। आप देखिए कि एक पॉलिटिकल लीडर है, वो आज कांग्रेस में होगा, कल भाजपा में होगा, परसों सपा से जीतेगा और फिर बसपा से जीत के सांसद बन जाएगा, विधायक मंत्री बन जाएगा, उसकी समाज में कोई मर्यादा नहीं गिरती है। पर सत्यनारायण सिंह वर्सेस रामनाथ सिंह का केस है, आप जानते हो, सैकड़ों केस है और भी रूलिंग्स है 1987 का, कि अगर आप एक तरफ से वकालतनामा दाखिल कर दिए तो दूसरी तरफ वकालतनामा नहीं दाखिल कर सकते। मतलब वकील का स्टेटस इतना ऊपर है कि एक तरफ आप दाखिल हो गए तो कहीं आप उसके ऊपर दूसरी तरफ नहीं जा सकते। इसलिए मैं इन चीजों को चर्चा कर रहा हूं कि जो मेरे नौजवान भाई हैं वो जरूर इन लोगों का जिनका मैंने नाम लिया उसको याद रखते हुए प्रोफेशन की गरिमा कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ के, क्योंकि ये लोग जो पेशेवर ढंग से इस चीज को करते हैं कि हर चुनाव पर ध्यान केंद्रित करके काम करते हैं, हम लोग उसमें से नहीं हैं। चुनाव हम जीते हारे एक बात है, लेकिन अधिवक्ताओं की जो डिग्निटी है, जो जहां भी लड़ना पड़ेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी नेता से, किसी जुडिशरी के टॉप ऑफिसर से लड़ना पड़ेगा, प्रशांत सिंह अटल 24/7/365 आपके साथ उपलब्ध हैं अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहादुरी के लिए। और वहीं हम भी अपने पार्ट पर जो ठीक करना है वो ठीक करें। आज के अवसर पर यही बात कहता हूं, जो लोग जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई, जो हारे हैं, जैसा अखिलेश भाई ने कहा, ये कोई कुंभ का मेला नहीं है, अगली बार वो जीत जाएंगे। शिवमंगल सिंह सुमन की एक कविता है, उसको मैं जरूर, चाहे हृदय का ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे हृदय का ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी कर लो किंतु कर्तव्य पथ से मैं भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। और अंत में कहते हैं कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में।